क्या डिग्री सफलता की असली चाबी है? हमारे दिमाग में एक पुराना फॉर्मूला सेट है, पढ़ो, डिग्री लो और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। इंडियन यूथ जो 25 साल से कम उम्र के हैं, उनमें से 42% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं और जो डिग्री लेते हैं उनमें से सिर्फ 51% एम्प्लॉयबल होते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो है, पर ना स्किल्स और ना ही कोई जॉब है। ये सच्चाई बहुत शॉकिंग है। जो बात हमने बचपन से सुनी वही आज एक मिथ बन चुकी है। तो सवाल उठता है, क्या डिग्री सक्सेस का शॉर्टकट है या सिर्फ एक इल्यूजन? और इसी सवाल से शुरू होती है हमारी आज की जर्नी। तो चलिए अब समझते हैं डिग्री और सक्सेस का एक्चुअल रिलेशन क्या है। डिग्री का मतलब है फॉर्मल क्वालिफिकेशन, जैसे बीटेक, बीए, एमबीए, और सक्सेस का मतलब है एक अच्छी जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक बेटर लाइफ। कुछ हद तक ये फॉर्मूला सही भी है। ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स के पास एम्प्लॉयमेंट और सैलरी दोनों ज़्यादा होते हैं, मतलब डिग्री होने पर चांसेस बेटर हैं। लेकिन पता है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। जब हर कोई वही डिग्री लेने लगता है तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है और इसी वजह से दुनिया में आज भी काफ़ी लोग बिना डिग्री के भी सक्सेस हुए हैं। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप लिया। So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ने भी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप किया, फिर भी उन्होंने दुनिया बदल दी। No, we didn't actually graduate, right? Oh, that is the best part. They actually give you a degree. You don't even have to go to class? No, you just put that degree on your resume and it looks great. मतलब डिग्री के बिना भी वो करके दिखा दिया जो करोड़ ग्रेजुएट्स मिलकर भी नहीं कर पाते। सिंपल है, दुनिया स्किल बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट हो रही है। इंडस्ट्री का मंत्र है, सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। इंडिया दुनिया के सबसे यंग वर्कफोर्स रखता है, लेकिन उनका टैलेंट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसलिए सिर्फ आधे ग्रेजुएट्स ही जॉब रेडी हैं। और ये गैप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ग्लोबल कंपनीज भी डिग्री की वैल्यू पे सवाल उठा रही हैं। गूगल, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे जायंट्स ने भी हायरिंग में डिग्री रिक्वायरमेंट्स हटा दी हैं, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं, असली स्किल्स चाहिए। इसी वजह से आज डिग्री का क्रेज और प्रेस्टीज धीरे धीरे कम हो रहा है। जो कल तक सक्सेस का शॉर्टकट लगती थी, आज एक वीक सिस्टम बन गई है। और ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं, ये हर एक यंग प्रोफेशनल के फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो अब सवाल ये है, इस डिबेट में कौन कौन शामिल है? असल में ये सिर्फ एक एकेडमिक मुद्दा नहीं है, इसमें सब है। स्टूडेंट्स जो अपना फ्यूचर डिजाइन करना चाहते हैं, पेरेंट्स जो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स डिग्री पे इन्वेस्ट कर देते हैं, एजुकेटर्स जो सिस्टम चलाते हैं, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं कंपनीज। देखिए, डिग्री का होना हर किसी के लिए गारंटी नहीं है और डिग्री ना होने से भी दुनिया को बदला जा सकता है। मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड से MBA पूरी नहीं की, लेकिन रिलायंस को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल कर दिया। गौतम अडानी ने कॉलेज छोड़ दिया जब वो सिर्फ 16 साल के थे, फिर भी एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। सिलिकॉन वैली के आइकन्स भी इसी बात को साबित करते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट्स होके भी उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़े इनोवेशंस किए। ये एक क्लियर मैसेज है, डिग्री के बिना भी दुनिया जीती जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट के 2023-24 के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 15 to 29 ईयर्स के यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रॉक्स 10.2% है। मतलब लाखों ग्रेजुएट्स डिग्री लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयड हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, डिग्री होना एक गारंटी नहीं है। और सिस्टम का एक और सच है कि यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट्स ने डिग्री को एक तरह का मैंडेटरी गेट बना दिया है। एडमिशन से लेकर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज तक हर जगह एक पीस ऑफ पेपर की डिमांड होती है। लेकिन दुनिया अब चेंज हो रही है। आज की जॉब मार्केट में पेपर से ज्यादा स्किल्स की डिमांड है और असली करेंसी अब बन रहा है टैलेंट। इसलिए इस कहानी के असली विक्टिम्स हैं वो करोड़ों स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स जो डिग्री का बोझ उठा रहे हैं, लेकिन जब उनके पास मार्केट रेलेवेंट स्किल्स नहीं होते तो वो करियर की रेस में अटक जाते हैं। यानी असली चैलेंज डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि स्किल्स की कमी है। अब बात करते हैं ये ट्रेंड शुरू कब हुआ। देखिए, 20s में जब IT और इंडस्ट्रीज अपने पीक ग्रोथ पर थी, तब डिग्री लेना एक डायरेक्ट टिकट माना जाता था सिक्योर जॉब के लिए। पिछले 30 से 40 साल तक लोगों के दिमाग में ये बिलीव था कि डिग्री मतलब करियर, मतलब अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो नौकरी ऑलमोस्ट गारंटीड थी। लेकिन 2020 से पूरी इक्वेशन बदल गई। AI, ऑटोमेशन और रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्रीज ने जॉब मार्केट को नई स्किल्स की डिमांड पर शिफ्ट कर दिया। 2023 को एक्सपर्ट्स एक वाटरशेड मोमेंट मानते हैं, जब अमेरिका के कई स्टेट्स और
ग्लोबल कंपनीज ने ओपनली हायरिंग में डिग्री रिक्वायरमेंट हटा दी और स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया में भी ये पैटर्न रिपीट हुआ। NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्किल कोर्सेज और वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट किया, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी सिंपल थी। डिग्री सबके पास है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स हर किसी के पास नहीं है। मतलब वो जमाना गया जब डिग्री सक्सेस की गारंटी थी। इसलिए आज ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है हर स्टूडेंट, पेरेंट और एजुकेटर के लिए। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। US, UK, यूरोप में गूगल, टेस्ला जैसे कंपनीज ने कुछ रोल्स के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट्स हटा दी। स्किल बेस्ड हायरिंग का ट्रेंड वहाँ फास्ट ग्रो कर रहा है। OECD कंट्रीज में ग्रेजुएट्स का एवरेज इनकम ज्यादा है, लेकिन लेबर मार्केट क्लियर है। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल स्किल्स होना मस्ट है। लेकिन इंडिया का केस और भी इंटरेस्टिंग है। हमारे देश की 65% पॉपुलेशन 35 इयर्स एज से कम है, जो दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनमें से बहुत कम ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्किल्ड है। मतलब एक तरफ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है और दूसरी तरफ स्किल्स गैप का चैलेंज। और सिर्फ इसी वजह से 54.8% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। मतलब देश भर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी और जॉब रेडी स्किल्स देने वाले इंस्टीट्यूट्स बहुत कम है। यही रीजन है कि लाखों स्टूडेंट्स डिग्री लेके निकलते तो हैं, पर कंपनीज को फिर भी राइट टैलेंट नहीं मिलता। इस गैप का सीधा मतलब है डिग्री का नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी वहीं की वहीं अटकी हुई है। ये प्रेशर हर जगह फेल हो रहा है, चाहे दिल्ली के क्लासरूम्स हो या सिलिकॉन वैली के कैंपसेस, और हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर डिग्री जरूरी है क्या? तो चलिए अब समझते हैं सिस्टम का असली खेल और आखिर ये चलता कैसे है। पहले का फॉर्मूला सिंपल था, स्कूल के बाद 3 से 4 साल कॉलेज, फिर प्लेसमेंट, फिर जॉब और करियर सेट। ये एक लीनियर सक्सेस पाथ था जिसमें लोगों को लगता था कि डिग्री मतलब गारंटीड सक्सेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहाँ पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाए। लेकिन 2020 से यही इक्वेशन बदल गई, और अगर हम आज की बात करें तो ये मॉडल सिर्फ टाइम और पैसा कंज्यूम करता है, लेकिन कैरियर की गारंटी नहीं देता। और इसका रिजल्ट सीधा ये है कि हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ ही जॉब मार्केट के लिए रेडी होते हैं। लेकिन कंपनीज का फोकस अब सीधा शिफ्ट हो रहा है डिग्री से स्किल्स फर्स्ट हायरिंग की तरफ। मतलब अब एक डिग्री से ज्यादा मैटर करता है कि आप रियल स्किल्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो या नहीं। बर्निंग ग्लास इंस्टीट्यूट भी इसी बात को हाईलाइट करता है। वेब डेवलपमेंट, IT सपोर्ट, डिजाइन और क्रिएटिव रोल्स में टेक्निकल स्किल्स की वैल्यू अब डिग्री से कई ज्यादा है। और यही वजह है कि आज एक कोडर, डिजाइनर या डेटा एनालिस्ट बिना ट्रेडिशनल डिग्री के भी अपनी स्किल्स के दम पर ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पा रहा है। इवन टेक्नोलॉजी ने भी इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया है। आजकल रिज्यूमे स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर सबसे पहले कीवर्ड्स चेक करता है, यानी स्किल्स और टूल्स, ना कि डिग्री का नाम। मतलब अगर आपके CV में राइट स्किल्स लिखे हैं तो आपके चांसेस एक ग्रेजुएट से भी ज्यादा हो सकते हैं। और अब लर्निंग के सोर्सेज भी बदल गए हैं। कोर्सेरा, यूडेमी, एडेक्स, NSTC जैसे प्लेटफॉर्म्स ने AI, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एनालिटिक्स जैसे स्किल्स को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया है। अब नॉलेज सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर स्मार्टफोन पर अवेलेबल है। और ये चेंज सिर्फ थियरी नहीं है। एक 2023 की US सर्वे के मुताबिक 53% हायरिंग मैनेजर्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपनी कंपनी में कुछ रोल्स के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट्स हटा दी हैं। मतलब अब हायरिंग का असली बेस स्किल्स बन गए हैं, डिग्री नहीं। ये वही ट्रांजिशन है जो ग्लोबल जॉब मार्केट को साइलेंटली रिशेप कर रहा है। आजकल ट्रेडिशनल क्लासरूम का पूरा इकोसिस्टम एक चैलेंज का सामना कर रहा है। स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों समझ गए हैं कि कई सिचुएशंस में एक स्ट्रक्चर्ड सर्टिफिकेशन और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एक एकेडमिक डिग्री से ज्यादा पावरफुल प्रूफ बन सकते हैं। ये शिफ्ट फंडामेंटली बदल रहा है कि कैसे नॉलेज को वैलिडेट किया जाता है, कैरियर पाथ चूज किए जाते हैं और टैलेंट असेस किया जाता है। अब सबको एक क्लियर सिग्नल मिल गया है कि अब स्किल बेस्ड रिकॉग्निशन का जमाना आ गया है। सिर्फ क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर आपको जज नहीं किया जा सकता। देखिए, आज की रियलिटी ये है, जो चीज इंडस्ट्री के काम आती है वही असली एजुकेशन है। डिग्री सिर्फ एक पेपर है, लेकिन अब स्किल्स और प्रोजेक्ट्स आपकी असली क्रेडिबिलिटी बन गए हैं। आपको कोई भी पैसा इसलिए नहीं देता है कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। आपको पैसा तब मिलता है कि आप अपनी स्किल से कंपनी का क्या फायदा कराते हैं। अगर डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलती तो पूरे इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। और इसी बात को हमारे इंडिया के कुछ अपने हीरोज भी प्रूफ करते हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे लोग जो डिग्री के ट्रेडिशनल रास्ते से नहीं चले, लेकिन अपने विजन और स्किल्स के दम पर दुनिया को बदल दिया।
सबसे पहले बात करते हैं रितेश अग्रवाल की, ओयो के फाउंडर और सीईओ। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया था, अफोर्डेबल होटल्स को ऑर्गेनाइज करना। हॉस्टल के छोटे से कमरे से शुरू हुआ सफर आज ओयो रूम से ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, जो हजारों होटल्स को कनेक्ट करता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रितेश के एम्पायर की वैल्यू अप्रॉक्स 16,000 करोड़ बताई जाती है। मतलब डिग्री के बिना भी दुनिया बदलने का सपना सच हो सकता है। अब मिलते हैं निखिल खम्मत से। स्कूल के दिनों में ही पढ़ाई छोड़ दी और ट्रेडिंग की दुनिया में अपना फ्यूचर देखा, और अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने बनाई ज़ीरोधा, एक डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जिसने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा गेम ही बदल दिया। 2023 के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ज़ीरोधा ने अप्रॉक्स 6,875 करोड़ का रेवेन्यू और 2,907 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, जो पिछले साल के 2,094 करोड़ प्रॉफिट से अप्रॉक्स 39% ज्यादा था। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसे एक स्कूल ड्रॉप आउट ने शुरू किया था, आज इंडिया के स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल प्लेयर बन चुकी है। और अब निखिल खुद एक बिलियनर है। एक स्कूल ड्रॉप आउट से बिलियनर बनने का सफर, ये कहानी भी डिग्री की नहीं बल्कि स्किल्स की है। और अब बात करते हैं अजहर इकबाल की। अजहर एक IIT दिल्ली का स्टूडेंट था, लेकिन कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। उसने एक सिंपल सा आइडिया सोचा, न्यूज को शॉर्ट और रिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट करना। इसी आइडिया से शुरुआत होती है इन शॉर्ट्स की। आज इन शॉर्ट्स करोड़ लोगों तक रोजाना न्यूज डिलीवर करता है, और अजहर को इंडिया के सबसे सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर्स में गिना जाता है। एक और इंस्पायरिंग कहानी है कैलाश कटकर की। सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद एक छोटी सी रेडियो रिपेयर शॉप चलाने लगे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के प्रति लगन ने उन्हें क्विक हील एंटीवायरस बनाने के लिए इंस्पायर किया। आज क्विक हील एक मल्टी करोड़ साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, जो देश भर के मिलियंस ऑफ यूजर्स को डिजिटल प्रोटेक्शन देती है। इन सब स्टोरीज का एक ही कॉमन पॉइंट है, डिग्री उनके लिए एक ऑप्शन थी, सक्सेस का लाइसेंस नहीं। जो चीज उनको अलग बनाती है वो थी उनकी स्किल्स, पैशन और विजन, और वही चीज आज के जमाने में असली पासपोर्ट है ग्रोथ और सक्सेस का। अगर आप इनमें से किसी की भी जर्नी डिटेल में देखना चाहते हो, जैसे कैसे रितेश ने फंडिंग्स ली, निखिल ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, अजहर ने इंशॉर्ट्स का एल्गोरिदम बनाया, या कैलाश ने क्विक हील का टेक स्टैक डेवलप किया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। हम अगले वीडियो में उस कहानी का पूरा प्लॉट, चैलेंजेस और टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको दिखाएंगे कि कैसे बिना डिग्री के भी करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए अब सिस्टम के उस हिडन ट्रुथ को समझते हैं जो डिग्री के पीछे छुपा हुआ है। MOSPI की PLFS 2023-24 रिपोर्ट के मुताबिक जिन्होंने बेसिक स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की, मतलब जो इलिटरेट लोग हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 0.2% है। लेकिन जैसे ही हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन या उससे ऊपर तक पढ़ाई की है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 6.5% तक पहुँच जाता है। इसका सीधा मतलब ये है, जितनी तेजी से हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ लिख कर भी नौकरी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ये फिगर एक चीज क्लियरली दिखाता है, सिर्फ डिग्री मिलने का मतलब जॉब मिलना नहीं होता। और अगर इसी सिस्टम के करंट फॉर्म में एजुकेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा। दूसरा सच और भी शॉकिंग है, नेटवर्क और नेपोटिज्म। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में टॉप कंपनीज में एंट्री सिर्फ डिग्री से नहीं होती। अक्सर वही लोग सिलेक्ट होते हैं जिनके पास रेफरल्स, कनेक्शंस या फैमिली एक्सपोजर होता है। एक सिंपल एग्जांपल लो, प्लेसमेंट सीजन में दो कैंडिडेट्स एक ही डिग्री के साथ इंटरव्यू देते हैं। एक के पास इंडस्ट्री रेफरल है, दूसरे के पास सिर्फ मार्कशीट। अब आप खुद गैस करो, सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस पहले किस कैंडिडेट के हो सकते हैं। और कॉलेजेस ये रियलिटी आपको ओपनली कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल डिग्री बेचने पर टिका है, ना कि असली मार्केट ट्रुथ दिखाने पर। ये वही हिडन फिल्टर है जहाँ डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट बन के रह जाती है और असली खेल होता है स्किल्स, नेटवर्क और विजिबिलिटी का। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कि जॉब सिर्फ रिकमेंडेशन से मिलती है, और हाँ, कहीं ना कहीं ये सच भी है। एक और सबसे बड़ा सच ये भी है, डिग्री एक बिजनेस बन चुकी है। यूनिवर्सिटीज के लिए डिग्री एक प्रोडक्ट है। हर साल नई सीट्स खुलती हैं, नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं और उनके प्रोस्पेक्टस में गोल्डन प्रोमिसेस लिखे होते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर एक एडमिशन से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब स्टूडेंट के लिए डिग्री एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के लिए एक बिजनेस मॉडल। और जब डिग्री एक प्रोडक्ट बन गई है तो नेचुरली स्टूडेंट्स उस प्रोडक्ट के कस्टमर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोडक्ट का गारंटी कार्ड मिसिंग है। मतलब कोई भी गारंटी नहीं है आपको प्रॉमिस की हुई सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यही सिस्टम का सबसे बड़ा सच है।
क्या आपने कभी सोचा है एक स्कूल का टॉपर जो हर एग्जाम में फर्स्ट आता था आज एक ऑल्टो तक अफोर्ड नहीं कर पाता? और हमने आज आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिखाए हैं और ना जाने दुनिया भर में ऐसे हजारों लोग हैं जो सिर्फ 10th फेल होने के बाद भी BMW और मर्सिडीज जैसे कार्स में घूमते हैं। अगर पढ़ाई से ही करोड़ों कमाए जा सकते तो सबसे पहले हमारे टीचर्स करोड़पति होते हैं, और अगर सिर्फ कॉलेज की डिग्री से रोल्स रॉयस मिलती तो प्रोफेसर स्कूटर पर नई लग्जरी कार्स में आते। आप खुद सोचो, कॉलेज में बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर खुद बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाते? बचपन से हमें सिर्फ एक बात सिखाई गई, पढ़ाई करो, डिग्री लो और जिंदगी बन जाएगी। लेकिन आज आप सबको पता चल ही गया होगा कि सच कुछ और ही है। डिग्री आपको एक सिंपल जॉब तक ले जा सकती है, लेकिन सक्सेसफुल आपको बनाते हैं आपके स्किल्स, आइडियाज और रिस्क लेने की हिम्मत। जो चीज आपको आती है उसकी प्रैक्टिस करो, उसे परफेक्ट बनाओ। अपना फोकस अपनी नॉलेज को स्किल्स में बदलने पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में सक्सेसफुल वही बनता है जो अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर डिग्री हर जगह काम नहीं आती तो फिर क्या काम आता है? सिंपल है, अपना करियर खुद डिजाइन करो। डिग्री अपनी जगह है, लेकिन असली ग्रोथ स्किल्स में है। आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स आपके पॉकेट में ही है, एक स्मार्टफोन और इंटरनेट। बस डायरेक्शन चाहिए और आप कुछ भी सीख सकते हो, चाहे वो कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, AI, डिजाइन या फिर कंटेंट क्रिएशन। और ये बात हम नहीं कह रहे, फोर्ब्स सर्वे कहता है 90% कंपनीज हायरिंग में स्किल्स को डिग्री से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मतलब आपके पोर्टफोलियो का वेट आपके मार्कशीट से ज्यादा है। स्किल सीखने के बाद अगला स्टेप है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। क्लासरूम के असाइनमेंट्स एक लिमिट तक ले जाते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, चाहे वो किसी लोकल बिजनेस के लिए हो, किसी कंपटीशन के लिए हो या अपने खुद के आइडिया पर, तब आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर पाते हो। अपने काम को शोकेस करना भी उतना ही जरूरी है। एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाओ जहाँ तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और अचीवमेंट्स क्लियरली दिखाई दें। इंटरव्यू के दौरान जब आप अपने किसी रियल प्रोजेक्ट्स का डेमो दिखाते हो तो वो डिग्री के सर्टिफिकेट से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि आखिर में एम्प्लॉयर को प्रूफ चाहिए ये साबित करने के लिए कि आपने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी किया है। अगला पावर टूल है सर्टिफिकेशंस। आज के टाइम में आपको गूगल, IBM, Amazon या स्किल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से सर्टिफाइड होना मुश्किल नहीं है। ये कोर्सेज अफोर्डेबल भी होते हैं और हायरिंग में क्रेडिबिलिटी भी देते हैं। और ये बात सिर्फ एक हाइप नहीं है। इंडिया टुडे सर्वे कहता है कि इन शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन से ग्रेजुएट्स के एम्प्लॉयबिलिटी में नोटिसेबल जंप आता है। मतलब एक टारगेटेड सर्टिफिकेट आपके रिज्यूम को स्पॉटलाइट में ला सकता है। अगला सीक्रेट है नेटवर्किंग। आज के जमाने में एक राइट कनेक्शन कभी कभी पूरी डिग्री के बराबर होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, डिस्कशंस में हिस्सा लो और उन कम्युनिटीज का पार्ट बनो जहां आपके फील्ड के लोग एक्टिव हैं। कई लोगों को जॉब या अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर राइट मेंटर या रिक्रूटर से कनेक्ट किया होता है। नेटवर्किंग सिर्फ दोस्ती बनाना नहीं है, ये एक लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस है। याद रखो, आपके कॉन्टेक्ट्स ही आपके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। पर्सनल स्किल्स और कनेक्शन से काफी नहीं होते, सबसे जरूरी है आपका एटीट्यूड, सीखने का जज्बा और नए सिचुएशंस में अडेप्ट करने की एबिलिटी आज के टाइम की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया तेजी से बदल रही है, AI, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी हर साल नए चैलेंजेस ला रहे हैं। लेकिन अगर आप रेडी हो नए टूल्स, नए स्किल्स और नए ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व करने के लिए, तो कोई भी डिसीजन या ले ऑफ आपको रोक नहीं सकता। आखिर में सक्सेस उसी को मिलती है जो सिर्फ डिग्री नहीं, लर्निंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉलिसी अवेयरनेस। जब तक हम सिस्टम को समझेंगे नहीं और उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक डिग्री एक बैरियर बनी रहेगी। अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस स्प्रेड करो, समझाओ कि असली फॉर्मूला सिंपल है। जब स्टूडेंट्स और कंपनीज दोनों इस बात को जेन्युइनली एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा और नई अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुलेगा। याद रखो, डिग्री एक ऑप्शन है, लेकिन असली रास्ता स्किल्स और एजुकेशन से ही बनेगा। आज के डिजिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के जमाने में अगर आप सीखने और करने के लिए रेडी हो, तो अपनी किस्मत आप खुद लिख सकते हो। तो गाइस, आखिर में बात सिर्फ डिग्री की नहीं है, बात है उस जर्नी की जो आप अपने दम पे लिखते हो। डिग्री सिर्फ एक कागज है, लेकिन विजन और स्किल्स ही आपको मंजिल देते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो। आज हमने ब्रेक डाउन किया डेटा, रियल स्टोरीज, और एक बात बिल्कुल क्लियर है, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। और अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए सीरियसली काम करते हैं, तो ये चैनल आपकी जर्नी का हिस्सा है। अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ
सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक नया नजरिया होगा। वो सोच जो आपको क्राउड से अलग बनाएगी, वो सच जो किसी सिलेबस में नहीं लिखा पर जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। और हाँ, याद रखो, डिग्री मिल जाती है लेकिन आपके स्किल्स ही आपका फ्यूचर लिखते हैं। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, आपकी ग्रोथ की जर्नी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।